हर गांव की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें लोग याद नहीं रखते, डर के मारे। ये कहानी है शिवपुरिया गांव की। एक छोटा सा गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में बच्चे उसके नीचे खेलते थे, लेकिन सूरज ढलते ही कोई भी उसके पास नहीं जाता, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस पीपल पर एक चुड़ैल रहती है। कहते हैं हर अमावस्या की रात उस पेड़ से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। इसी गांव में रहने आया था एक स्कूल मास्टर विवेक। वो पढ़ा लिखा था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। पहली ही अमावस्या की रात विवेक ने तय किया कि वो सच्चाई खुद देखेगा। रात के ठीक 12 बजे पीपल के पत्ते अपने आप हिलने लगे, हवा ठंडी हो गई और अचानक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी दिखाई दी। कोई है जो मुझे यहाँ से आजाद करवे? कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस गांव की बहू थी, लेकिन मुझे चुड़ैल कहकर यहीं बांध दिया गया। ये झूठ है, ऐसा आज के जमाने में नहीं होता। आज नहीं होता, लेकिन 15 साल पहले हुआ था। अचानक उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके बाल धीरे धीरे उसके चेहरे को ढकने लगे। मेरा नाम था सावित्री। मैं माँ नहीं बन पाई तो गांव ने मुझे चुड़ैल बना दिया। तो फिर तुम सबको क्यों मारती हो? मैं किसी को नहीं मारती, मैं बस वही करती हूँ जो मेरे साथ किया गया। तू पढ़ा लिखा है, अगर तू सच सबको बता दे तो मैं इस पेड़ से मुक्त हो जाऊंगी। अगर मैंने मना किया तो अगली अमावस्या तेरी होगी। अगली सुबह विवेक गांव की पंचायत में सब कुछ बता देता है। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ डर जाते हैं, लेकिन उसी रात गांव के 2 लोग पीपल के पेड़ के नीचे मरे पाए जाते हैं। मास्टर जी, ये वही लोग थे जिन्होंने सावित्री को बांधा था। डर के मारे गांव वाले सच कबूल कर लेते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सावित्री की हड्डियां दबी होती हैं। जैसे ही उसका अंतिम संस्कार होता है, उस रात पीपल का पेड़ सूख जाता है। आज भी शिवपुरिया गांव में कोई पीपल के पेड़ के पास रात को नहीं जाता, क्योंकि कुछ आत्माएं मारने के लिए नहीं, सच सामने लाने के लिए लौटती हैं।